तो भाई आज का टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसको बोलते हैं VBT। इसका जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी बताती है हमें कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो VSPER के थ्रू भी आएगा। हाँ, VSEPR और VBT के अकॉर्डिंग भी आता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है वो, जब कंपटीशन में पूछता है कि अकॉर्डिंग टू VBT क्या होगा। कई बार पूछता है अकॉर्डिंग टू क्या होगा, तो यानी कि वो पूछता है कि क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स याद कर लो। पहला पॉइंट कहता है एटम विद हाफ फिल्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद अनदर सच ऑर्बिटल फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट जो याद करने हैं। देखो, वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जो है एक ये मान लो पी शेल है, पी सब शेल है। ठीक। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें मान लीजिए इस तरीके से है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। तो कोई दूसरा एटम आएगा और वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या ऐसे मिल जाएंगे आपस में। तो जब ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, तभी तो पेयर्ड होंगे। उसका कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पेयर्ड हो जाते हैं, उसे बॉन्डिंग कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड हो जाना कहलाता है बॉन्डिंग। अब भी समझ में नहीं आई बात? इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि उसमें ऑक्टेट रूल चल रहा था VSEPR में, इसमें चल रहा है क्या, आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई CH4 बनता है, तो वो कहता है CH4 इसलिए बनता है क्योंकि C जो कार्बन है उसमें जो 1s2 है और जो 2s2 है और जो 2p2 है, ये मिलके क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। ये दोनों मिलके इसमें क्या होता है, यहाँ यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये पहले पढ़ा रखा ना मैंने कैसे बनते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ भेज देता है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है। फिर एक कंबाइन एक क्या बनती है, शेल बनती है, दैट इज 1 2 3 4। तो अब हाइड्रोजन जो आता है बाहर से, उसके पास पहले से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड से अनपेयर्ड मिलेगा। वो कहने का मतलब यह है कि पेयर्ड तब पेयर बन के तब बॉन्ड बनेगा। समझ में आई या नहीं आई? तो वो कहता है कि ये कंबाइन हो जाती है, इसको बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन। तो ये कंबाइन हो जाती है और फिर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन ने अब 4 इलेक्ट्रॉन अपने से जो दिखा रखे हैं, चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे क्या हुआ है, जब मिल गई एक शेल पूरी बन गई, तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं शेल को sp3। sp3 आई बात समझ में? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन है जिसका 1s1 है सिर्फ, इसके पास भी क्या है, 1s1 हाइड्रोजन के पास। अब ये देखो हाइड्रोजन की जो वो है ऑर्बिटल, दैट इज 1s1 और कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों के चारों इसमें है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल में है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो होता है अपने ही एटम से। अब क्या करेगा ये कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉन से ऐसे बॉन्ड बनाएगा, कोई प्रॉब्लम? तो ये वाला भी क्या करेगा, भाई तू भी मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तू भी मुझे इलेक्ट्रॉन दे, ऐसे करके। तो ये जो जगह बीच में बनी, इसको उसने कहा कि ये ओवरलैप हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग जो दिखाई जा रही है वो डाले से लाइन से दिखाई जा रही है। आई बात समझ में? किस किस की ओवरलैपिंग हुई, sp3 के कार्बन की ओवरलैपिंग हुई है 1s1 ऑफ हाइड्रोजन से। आई बात समझ में? तो ये कह रहा कि अनपेयर्ड थे तभी तो पेयर हुए। तो इसलिए इसका कहने का मतलब यह है कि पेयर जब बनता है जब अनपेयर्ड हो, तो वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे जो पहले से अनपेयर्ड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें क्या होगा कि पहला पॉइंट इसका जो है वो क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट याद करने लायक चीज है कि भाई इसका पहला पॉइंट कहता है एटम्स जो हैं, एटम्स हैविंग
एटम्स हैविंग अनपेयर्ड, जिनके पास हाफ फील्ड है या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल मेक, वे बनाते हैं क्या, बनाएगा क्या, बॉन्ड, एंड विल बिकम पेयर्ड, और बनाने के बाद क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। और तुम्हें बताइए कि बॉन्ड का मतलब है ना एंड सच ऑर्बिटल, ऐसी जो ऑर्बिटल होगी वो क्या कहलाएगी, सच ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो इसकी भी है इसकी भी है, यानी ए की भी है और बी का भी, यानी ए का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, बी का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब ये ऐसे एक ऑर्बिटल नहीं बन गई है ना, तो उस ऑर्बिटल को तुम कहोगे उसमें इसका भी इलेक्ट्रॉन है इसका भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये बता रहा है कि एक ऑर्बिटल ऐसे बन जाती है कि जैसे ए है उसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, बी है उसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, पहले ही अपने अपनी ऑर्बिटल में घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन, जब ये मिल जाते हैं तो ए और बी का मिला के एक अलग एक पूरा का पूरा क्या बनता है, ऑर्बिटल बनता है, और उस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसका भी और इसका भी, अब ये इसमें घूमता है। अब आई नहीं बात समझ में, ये क्या है, इसने कहा कि और ये जो पेयर्ड, ये जो ऑर्बिटल बनी है नई वाली, इसी को वो बोल रहा सच ऑर्बिटल इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात, आ गई। पॉइंट नंबर 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी अपोजिट स्पिन। उसका कहना यह है कि भाई जब एक ओवरलैपिंग जब हुई, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है ना, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे है ना, तो है मस्ट हैव उनके आपस में क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, यानी कि इसमें ऐसा है कि जैसे एक एटम तुम्हारे पास ए था, उसमें जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है इट इज राउंडिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, उसके बाद दूसरा वाला बी है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है इट इज आल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, क्लॉकवाइज, या हो सकता है कि एक एंटी क्लॉकवाइज हो एक क्लॉकवाइज हो, कुछ भी हो, मगर जब ये कंबाइन कर लेंगे इसको ऑर्बिटल को, नाउ ए एंड बी जो है उनके चारों तरफ एक ऑर्बिटल बनेगी, कंबाइन ऑर्बिटल बन गई। इसमें अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा जो है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। और यहाँ पर भी इसको ऐसा करना पड़ेगा कि अगर तो क्लॉकवाइज है तो मुझे पहले क्या होना पड़ेगा इसके लिए, यानी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज से बॉन्ड बनाएगा। तो अगर दोनों पहले से क्लॉकवाइज हैं भी, भाई मान लो कि एक ऑर्बिटल ये वाली है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज बैठा हुआ है, और एक बी वाली जो है वो भी उसमें भी क्लॉकवाइज बैठा हुआ है, तो तुम कहोगे भाई पहले तो एंटी क्लॉकवाइज हो क्या, तब मिलूंगा मैं तेरे से। और जब ये ऑर्बिटल जो है नई ऑर्बिटल डेवलप होगी तो वो ऐसे रखेगी, एक को रखेगी क्या से, एक को रखेगी क्लॉकवाइज एक को रखेगी एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा पॉइंट है इसमें, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स शैल बी सिमिलर एनर्जीज। हाँ, अब तीसरी बात यह है, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सिमिलर एनर्जी का लेवल दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर एनर्जी का लेवल बराबर नहीं है तो ये आपस में कंबाइन, बोलो भाई, नहीं करेगी, ठीक है, जितनी एनर्जी इसकी होगी उतनी एनर्जी पे ये होना चाहिए, तब जाके आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ओवरलैपिंग एटम जो होते हैं, ओवरलैपिंग एटम्स, ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन से ही करेगा, कार्बन
जैसे क्लोरीन क्लोरीन से कर लेता है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमेशा क्लोरीन क्लोरीन से करेगा ये जरूरी नहीं। तो एटम्स में बी ऑफ सेम एटम, सेम एटम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी हो सकते हैं, यानी सेम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के एटम भी ओवरलैप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जितने ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, मोर द ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, मोर द कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं आ रही बात समझ में? यानी जितनी ज़्यादा क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा भाई? तो ये कह रहा है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे भाई। एक ओवरलैपिंग एक कोवेलेंट बॉन्ड, दो ओवरलैपिंग दो कोवेलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? तो ये उतार लो पहले, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, लार्जर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द मोर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसने कहा कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा ही क्या बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास क्या होने की, बॉन्ड बनाने की। तो हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ, ये कह लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इक्वल होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी फॉर्म। यानी जितने तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज़्यादा तुम क्या बना सकते हो, बॉन्ड बना सकते हो। यानी कि बनाओगे ही पक्का, ऐसा भी हो सकता है कि ना बने कई जगह, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी कार्बन के 3 ही बॉन्ड बन पाए। आई बात समझ में? ऐसा भी नहीं कि ऐसा होगा ही हमेशा, बट ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 7 इज, पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 इज इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड बिटवीन एटम। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकलाइज्ड, कहाँ मिलेंगे, लोकलाइज्ड बिटवीन एटम। आई कि नहीं आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 8, सब ऑर्बिटल हैज पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इन द स्पेस, द कोवेलेंट बॉन्ड विल बी डायरेक्शन ओरिएंटेड अलोंग द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। यानी उसका कहना यह है कि जो पॉइंट नंबर 8, तो 8th पॉइंट ये कहता है कि जो सब ऑर्बिटल्स हैं, क्या चीज भाई, सब ऑर्बिटल्स, सब ऑर्बिटल्स हैज पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। यानी उनका एक खास तरह का क्या होता है, ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन कहते हैं पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। पर्टिकुलर ओरिएंटेशन मतलब, ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक जो है खास तरह की डायरेक्शन में होना। ओरिएंटेशन कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के किसी डायरेक्शन या किसी चीज़ के किसी डायरेक्शन में होने को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। इन स्पेस, वो खाली स्पेस में जो होंगे ना क्या होंगे, ओरिएंटेशन जो होगा उनका इन स्पेस। स्पेस में जो उनका ओरिएंटेशन होगा वो कैसे, ईच कोवेलेंट बॉन्ड विल बी डायरेक्शन, ईच कोवेलेंट बॉन्ड विल बी डायरेक्शन। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले इसलिए आते हैं कि बात तो सही है मगर क्या वीपीटी के अकॉर्डिंग सही है, इसलिए पॉइंट बना के याद करना पड़ता है। एनसीईआरटी में पॉइंट बना के नहीं दे रखा है इसको, एनसीईआरटी में घुमा फिरा के कह दिया कि भाई यूँ है ओरिएंटेड अलोंग द, तो ये तुम्हें पॉइंट याद करने पड़ेंगे कि BSEPR में क्या पॉइंट लिखवाए हैं उसमें, along with the bonding orbitals, आई बात समझ में? नहीं आई? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका जो है वो है, उसका एग्जांपल करेंगे इसके। पॉइंट नंबर 9 ये कहता है ओवरऑल
ओवरऑल डायरेक्शंस ऑफ ऑल कोवेलेंट बॉन्ड सारे कोवेलेंट बॉन्ड जो डायरेक्शन होती है वो डिसाइड करती है क्या, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये पॉइंट तुम ये कहोगे ना सर इनको एक एक पॉइंट को भाई मैं सबसे पहले कहूंगा अगर तुम्हें रटने पड़े रट लो, क्योंकि इन 8 क्वेश्चन से 8 से बाहर कोई पॉइंट, अभी ये क्वेश्चन ये जो पॉइंट्स हैं समझ में तो आएगा, 9 पॉइंट्स में एक एक करके समझ में आएगी कि क्या क्या कह रहा था, क्योंकि एक एक के ऊपर जब तुम्हें 10-10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगी कि थ्योरी क्या क्या आ रही थी। मगर इससे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भाई जो बॉन्डिंग है उसका क्या मामला है और बॉन्डिंग कैसे होती है BVT के अकॉर्डिंग, और उसके डायग्राम्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगा मैं तुम्हें एक एक करके अब क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक, पहले नोट कर लो इसी तरीके से, ले लिया भाई। अब इसके एग्जाम्पल समझेंगे, उससे तुम्हें समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा था असल में, जो VVT के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CO2, क्या है भाई CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, मुझे वो बनाना है और मुझे VVT के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना है क्या हुआ, क्या कहूंगा मैं, क्या हुआ VVT के अकॉर्डिंग कार्बन डाई ऑक्साइड का। ठीक, तो मैं कहता हूं भाई VVT के अकॉर्डिंग सबसे पहले तुम्हें एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड के बारे में मालूम है क्या होता है, बता रखा है मैंने, लिखवा रखा है। ठीक, हम कहते हैं व्हेन टू ऑर्बिटल्स, जब कोई दो ऑर्बिटल्स जो है ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम की 2 ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, क्या करती हैं, ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे को, तो क्या कहलाती है, देन कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। आई बात समझ में? जैसे हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन की जो ऑर्बिटल है वो है 1s1, पता है ना इस बात का, और जो क्लोरीन है Cl उसका है 2p5, बोलो भाई। इसका इलेक्ट्रॉन भी जब ये ऐसे मिले होंगे आपस में तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हो, ये है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है C2H5 C2H4। ठीक, अब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्या, कार्बन के पास एक बार सोचो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, तो हाइड्रोजन इसने लगा लिया एक, हाँ जी समझ में आ रहा, इधर से बोलो बॉन्डिंग करवा दी, इधर से भी हाइड्रोजन के साथ क्या करवा दिया हमने, बॉन्डिंग करवा दी। इधर इस वाले कार्बन को भी हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करवा देंगे, एक यहाँ से करवा देंगे, तो हाइड्रोजन ने इसके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है इस बात में कि कार्बन जब बॉन्डिंग करना शुरू करता है तो वो एक यहाँ कर लेगा, एक यहाँ कर लेगा, एक यहाँ कर लेगा और एक यहाँ कर लेगा। तो यहाँ जो है इस कार्बन का, ऐसे समझो कि जैसे कार्बन था हमारे पास, तो ये भी कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। इस कार्बन के पास इसे बनाना है C2H4, यानी कि मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन हो सकते हैं एक एटम में। 1 atom can have only 2 हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन का एटम है इसने यहाँ से कंबाइन करने के लिए इसको इनवाइट किया कि भाई तू मेरे साथ बॉन्डिंग कर ले, नो प्रॉब्लम, ठीक। उसके बाद उसने कहा कि भाई ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ये बोलता है भाई मैं तो ऐसे बॉन्डिंग करूंगा, कर लो भाई। ये कहता है भाई मैं ऐसे बॉन्डिंग करूंगा, तू भी कर ले भाई, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि इन दोनों की बॉन्डिंग होगी तो इन दोनों की क्यों नहीं हुई? अभी तो कार्बन के पास 8 पूरे हुए ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2। अब तुम ये कहोगे सर एक काम करो ना,
इस वाले कार्बन को बोल लो कि वो इस वाले को भी अंदर ले ले अपने, और इस वाले को बोल लो कि इस वाले को भी ले ले। इस तरह करके चारों हो जाएगा मामला। बट हम कहते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो बॉन्ड ओवरलैपिंग के साथ एक के नीचे एक नहीं बन सकते, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और वो रिपल्सन अलाउ नहीं करता इस बात के लिए कि आप इनको बॉन्डिंग करवाओ। तो ये क्या करते हैं, बात को समझो ध्यान से। कार्बन का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था, तुम्हें याद होगा, तो कार्बन के ऐसे ही बनाओ तुम, क्योंकि ये तो हो गया 1, ठीक, और इसके पास 4 ऑर्बिटल हैं, हर एक का नाम है sp3। अब समझो ध्यान से क्या हो रहा है, सबका नाम क्या है, sp3, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम। दूसरा कार्बन, उसके पास भी क्या है, इसी तरह की शेल थी। उस कार्बन ने क्या किया, 1 2 3 और 4, जो इलेक्ट्रॉन इधर था उस इलेक्ट्रॉन को इसने इस शेल के अंदर ला दिया, ठीक है। तो शेल, तो कार्बन का कार्बन से हेड ऑन बॉन्डिंग बन गई, सामने के सामने से बॉन्डिंग बन गई। जब ये बॉन्डिंग बनती है तो एक ओवरलैपिंग हो गई, इसका भी क्या है, ये sp3, इसका भी क्या है, sp3, तो sp3 की sp3 से एक बॉन्डिंग बन गई, और डायरेक्टली क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुआ है। क्या हुआ है, दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज ए सिग्मा बॉन्ड, इट इज ए सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बोलता है तो यहाँ से अटैच करूंगा, हाइड्रोजन क्या बोलता है, मैं यहाँ से अटैच करूंगा, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इसका क्या था, 1s1 और sp3, इनका भी बॉन्ड हो गया आपस में, हो गया, सिग्मा बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आता है और बोलता है कि मैं इस तरह बॉन्डिंग बनाऊंगा, दिस इज आल्सो ए सिग्मा बॉन्ड, ठीक। नाउ वी सी दैट इधर भी ऐसा ही काम होता है, और एक हाइड्रोजन आगे यहाँ भी सिग्मा बॉन्डिंग कर लेता है, दिस इज आल्सो ए सिग्मा बॉन्ड। इधर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लेते हैं, एंड इट इज आल्सो ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब जब ऑर्बिटल्स आपस में क्या करें, ओवरलैप करें, ठीक। CH2 बनना था, C2H4, C2H4 में 2 कार्बन आपस में अटैच हो गए, तो कार्बन से कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन पे अटैच हो गए, तो हाइड्रोजन के भी 2 बॉन्डिंग, बोलो भाई, हो गई। बट कार्बन स्टिल नॉट कंप्लीटेड, बिकॉज कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने हैं। तो चौथा बॉन्ड कैसे पूरा करे वो, इसकी ऑर्बिटल में ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये आपस में कैसे बनाए मामले को, ये तो पॉसिबल नहीं है ना इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेना, या पॉसिबल है, नहीं है ना, कैसे करेंगे, इतनी दूर है। और यहाँ पर ये अगर ये झुक के बनाएंगे तो ये कहेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बन सकता है 2 एटम के बीच में, दूसरा बन ही नहीं सकता। अब क्या होगा, एक नया फिनोमेना बनेगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस, इस तरह रोटेट करना शुरू कर देगा, यानी ये जो ऑर्बिटर है इसके अंदर ये इस तरह घूमने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या बनता है, इसके घूमने से इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर बनेगा एक मैग्नेटिक फील्ड, और मान लो कि इसने नॉर्थ पोल बना दिया, तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन भी घूमना शुरू कर देगा ऐसे गोलाई में, और मान लीजिए कि बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ बना देगा ये ऑटोमेटिकली साउथ पोल। यहाँ क्या बना रहा है, ये नॉर्थ पोल, यहाँ क्या बना रहा है, साउथ पोल। अब यहाँ पर 2 मैग्नेट हो गई है, तो इन्होंने अट्रैक्शन बनाया अपना, ऐसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो मैग्नेट के बीच में होता है, ठीक। तो अट्रैक्शन तो है, जुड़ाव भी है, मगर ओवरलैपिंग नहीं हो पाई। तो जो इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, दे आर कॉल्ड पाई बॉन्ड्स। आई कि नहीं आई बात समझ में, इसमें ऑर्बिटल एक दूसरे से अटैच नहीं होती, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होती, दूर से ही क्या करते हैं एक दूसरे को, आ गई बात समझ में।
अभी यहाँ पर हम बोल लेंगे कि ये जो था ये तो था हाइब्रिडाइजेशन। क्या था भाई? ये हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या थे? ओवर। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट आ गया? उतार लो इसको। ये तुम्हारा वीबीटी कंप्लीट हो गया। वीबीटी यही है, हाइब्रिडाइजेशन तो अलग समझा रखा मैंने। sp2 भी हो गया, sp3 भी हो गया था हमारा, और अभी हमारा ये भी आ गया। तो दिस इज दी वीबीटी।